WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई नए नवेले रिटर्न के बारे में, जहां पर सीएम पंक ने अपना रिटर्न किया कोलिजन के शो में। साथ ही में ब्लड लाइन के सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे, सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के बारे में भी बात करेंगे, ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर अपडेट है। साथ ही में हम बात करेंगे रोमन रेंस को चैलेंज मिला है, कौन से सुपरस्टार ने ये चैलेंज दिया है, और भी अच्छी खासी न्यूज़ एंड अपडेट्स है। साथ ही में स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी कवर करेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्विक अपडेट से। तो ये जुड़ा हुआ है स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो पिछले हफ्ते की जो स्मैकडाउन की रेटिंग थी वो थी 22,26,000 यानी 2.226 मिलियन व्यूज़। लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये बढ़ चुकी है, और इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन था वो काफ़ी कमाल का था। पूरी की पूरी ब्लड लाइन जो थी वो अलग हो गई, इसलिए ये जो स्मैकडाउन था इसकी रेटिंग्स थोड़ी सी बढ़ चुकी है पिछले हफ्ते के मुकाबले में, और 22,78,000 आई है इसकी व्यूअरशिप, यानी 2.278 मिलियन व्यूज़ इस हफ्ते के स्मैकडाउन को मिले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ये डिजर्विंग रेटिंग है या इससे ज़्यादा डिजर्व करता था स्मैकडाउन, या इससे कम आनी चाहिए थी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्लैमी अवार्ड से। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो WWE के अंदर 2014 के टाइम पर स्लैमी अवार्ड हुआ करते थे, यानी बेस्ट मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, बेस्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर। तो उसको एक स्लैमी अवार्ड दिया जाता था। रोमन रेंस ने भी एक बार जीता था, जॉन सीना ने भी जीता था, बहुत और भी अच्छे खासे सुपरस्टार है। आई थिंक कि डीन एम्ब्रोज ने भी जीता था ये स्लैमी अवार्ड। तो ऐसे में ये जो स्लैमी अवार्ड है वो वापस से आ रहा है, और इस साल आप लोगों को दिसंबर के मंथ में ये स्लैमी अवार्ड वापस से WWE टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेगा, और जिसमें हर सुपरस्टार को जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी होगी साल के अंदर उसको स्लैमी अवार्ड दिया जाएगा। तो ये जो स्लैमी अवार्ड है ये अब टेलीविजन के ऊपर ऑन एयर होगा पहले की तरह, और आप लोगों को देखने को मिलेगा दिसंबर के मंथ में। तो स्लैमी अवार्ड को लेकर अगर आप लोग परेशान थे कि ये अगर आप पसंद करते थे इसको, तो ये वापस आ रहा है, तो खुशियां मनाओ। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिक्वाई के रिएक्शन से। तो सोलो सिक्वाई का जो रिएक्शन है उन्होंने जो कल स्मैकडाउन के अंदर हुआ रोमन रेंस के साथ और सोलो के साथ, तो उन्होंने ट्वीट किया है कि वी गेटिंग इट्स वार नाउ। तो उसका इस ट्वीट का मतलब यही है कि अब हम फैमिली यानी जो ब्लड लाइन का वार है वो शुरू होने वाला है, और अब हम वार के अंदर यानी जंग के अंदर उतरने वाले हैं। तो यही कुछ सिंपल सा रिएक्शन सोलो की तरफ से आया है। और इसके बरक्स जो जे ऊसो का रिएक्शन आया है वो काफ़ी कमाल का है, जो कि WWE ने कल शाम को यानी उसको लेकर भी मैं आप लोगों को अपडेट बताता चलूँ। लेकिन जो अटैक किया था जे ऊसो ने रोमन रेंस के ऊपर, जो गुस्से में रोमन रेंस थे, जिस तरीके से वो अपने हाथों को मैट पर पटक रहे थे, तो उस फोटो को जे ऊसो ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर पोस्ट किया है, और जो ट्वीट किया हुआ है, सॉरी अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने ये फोटो पोस्ट की है, और ऊपर वो हंसने वाली जो इमोजी है वो लगाई हुई है। तो इससे जो जेउस है वो यही दिखाना चाहते हैं कि वो अब पूरे तरीके से रोमन रेंस और सोलो से अलग हो चुके हैं, और वो खुश है इस डिसीजन से जो उन्होंने लिया हुआ है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच से। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो हमको समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कल या परसों, कल तो नहीं लेकिन परसों शायद मैंने आप लोगों को एक अपडेट बताया था कि जिसमें मैंने बताया था कि ड्रू मैकिंटायर को जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, यानी WWE को रिप्रेजेंट करेंगे उस गेम्स के अंदर। तो ऐसे में जो ड्रू मैकिंटायर है उसके बारे में अपडेट्स निकल के यही आ रही है कि उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी क्लोज है, और वो कभी भी आ सकते हैं WWE के अंदर। तो ऐसे में जो मोस्ट लाइकली प्लेस बताया जा रहा है वो है मनी इन द बैंक का, कि वहाँ पर वो रिटर्न करके सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और वहाँ से WWE इन दोनों की जो फ्यूड है वो दिखा सकती है। तो ऐसे में एक तगड़ा रिएक्शन पाने के लिए WWE ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक में लेकर आ सकती है, क्योंकि वो यूनाइटेड किंगडम लंदन से होने वाली है। तो ऐसे में जो ड्रू मैकिंटायर है वो भी यूके से बिलोंग रखते हैं, यानी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में जो ड्रू मैकिंटायर है वो बताया जा रहा है मोस्ट लाइकली कि मनी इन द बैंक में अपना रिटर्न करेंगे, और इज़ अ हील वो आएंगे और वो अटैक करेंगे सेथ रॉलिंस के ऊपर, और आगे जाकर और ये भी अपडेट आई है कि वो एक मेगा पुश पर WWE उसको रख सकती है, और यहाँ तक कि वो सेथ रॉलिंस से टाइटल भी ले सकते हैं, क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर है उसको कभी भी ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं मिला। एक तो मिला था लेकिन वो कोविड के टाइम पर मिला था जिस समय पेंस नहीं थे। तो ऐसे में जो WWE है वो चाहती है कि ड्रू मैकिंटायर को एक बड़ा मूवमेंट मिले, तो ऐसे में उसको बड़ा मूवमेंट समर स्लैम या किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मिल सकता है, या WWE उसको दे सकती है। तो ड्रू मैकिंटायर फैंस
खुश हो सकते हैं इस अपडेट से। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस प्रीटी डडलीज के मैच से। तो जिस तरीके से आप लोगों ने कल स्मैकडाउन के अंदर देखा कि प्रीटी डडलीज जो है उन्होंने गॉन्टलेट मैच जीता और वो बने हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। तो ये मैच कब होने वाला है, तो इसके बारे में रात को अपडेट आई थी कि ये जो मैच है ये आप लोगों को 30 जून वाले जो स्मैकडाउन है जो कि होगा लंदन से, तो उसके अंदर ये मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि गो होम एडिशन होगा मनी इन द बैंक से पहले। तो ऐसे में ये मैच आप लोगों को उसी स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि मनी इन द बैंक में। तो ये जो मैच है ये आप लोगों को रैंडमली स्मैकडाउन के शो पर देखने को मिलेगा और मोस्ट लाइकली चांस काफ़ी हाई है कि यहाँ पर सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस रिटेन भी कर जाएंगे आसानी से। तो यही कुछ अपडेट है सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस प्रीटी डडलीज के मैच को लेकर के। ये 30 जून जो कि स्मैकडाउन होने वाला है 30 जून को, जो कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में तकरीबन 1 जुलाई को ऑन एयर होगा सैटरडे को। तो उसी डेट पर जो है WWE प्लान कर रही है इस मैच को, बल्कि अनाउंस कर दिया है इस मैच को उस स्मैकडाउन के लिए। तो यही कुछ अपडेट है इस मैच को लेकर। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट के रिटर्न से। तो ब्रे वाइट के रिटर्न के बारे में उसकी जो हाइप थी वो जिस तरीके से पहले थी तो वो मर चुकी थी, लेकिन मैंने ब्रे वाइट को लेकर सारे अपडेट्स आप लोगों को दी है मुख्तलिफ वीडियोज़ में, तो जाकर चेकआउट ज़रूर करें, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी होगी। अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं ब्रे वाइट का जिसमें भी अपडेट होता है तो उसका फोटो मैं थंबनेल में लगाता हूँ, तो जाकर ब्रे वाइट की जिस भी वीडियो पर ब्रे वाइट का फोटो होगा यानी थंबनेल होगा तभी आप लोग उसको देखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने ब्रे वाइट को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों को दी है। तो ऐसे में ब्रे वाइट के रिटर्न्स और ब्रे वाइट के फैंस इस बात से काफ़ी खुश हो सकते हैं, क्योंकि अब रिसेंट टाइम में उसको लेकर जो अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि जो उसके जो फायर प्लेपन हाउस वाले जो कैरेक्टर है या उसके जो पपेट्स हैं और उसको लेकर जितने भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसको WWE ने मेंटेन करके रखा हुआ है। और अब जो है उन्होंने WWE ने ऑर्डर दिया है कि वो चीज़ें जो है जो कि ब्रे वाइट के फायर प्लेपन हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं यानी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ें अब WWE के साथ ट्रैवल करेगी मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर। तो अगर वो चीज़ें ब्रे वाइट की सारी जो फायर प्लेपन हाउस वाली चीज़ें हैं वो WWE के साथ मुख्तलिफ लोकेशन पर होने वाली है, तो ऐसे में जो फैंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहा है कि आप लोगों को ब्रे वाइट का रिटर्न मनी इन द बैंक में देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी शॉक करने वाली चीज़ होगी। लेकिन ब्रे वाइट काफ़ी जल्द ही अपना रिटर्न कर सकते हैं, या तो वो मनी इन द बैंक में आएंगे, अगर मनी इन द बैंक में नहीं आएंगे तो फिर मनी इन द बैंक के तुरंत बाद वो आ सकते हैं। लेकिन जो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो रोड टू समर स्लैम होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि WWE की तरफ से इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई थी कि ये जो रोड टू समर स्लैम है ये इसको रेसलमेनिया लेवल पर बुक किया जाएगा और इसमें आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रे वाइट का रिटर्न पेंडिंग है, रेंडी ऑर्टन का पेंडिंग है, साथ ही में ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न पेंडिंग है, तो ये तीनों काफ़ी बड़े स्टार्स हैं। तो ऐसे में अगर ये अपना रिटर्न करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आने वाला है रोड टू समर स्लैम में। और इस साल तो NXT भी इन्वॉल्व होने वाली है समर स्लैम के अंदर, क्योंकि NXT के जितने भी मेंस टाइटल है जो कि वर्ल्ड टाइटल है NXT के वो भी इस साल समर स्लैम के अंदर डिपेंड होने वाले हैं। तो इस साल का जो समर स्लैम रोड टू समर स्लैम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन बॉबी लैशली एंड रोमन रेंस के मैच से। तो बॉबी लैशली तो जिस तरीके से कल रोमन रेंस के ऊपर हमला हुआ जिमी ऊसो और जे ऊसो की तरफ से, जे ऊसो ने भी अटैक किया रोमन रेंस एंड सोलो के ऊपर, तो ऐसे में जो है बॉबी लैशली का भी रिएक्शन आया हुआ है ट्विटर के ऊपर। उन्होंने सिंपल जो है WWE ने जो ऑफ एयर वाली वीडियो है जहां पर रोमन रेंस जा रहे थे, सोलो को देख रहे थे, सोलो रोमन को देख रहे थे और जो क्राउड है वो यू डिज़र्व इट के चैंट्स लगा रहे थे कि यानी ये सारी चीज़ें तुम डिज़र्व करते हो रोमन रेंस को, वो जो चैंट्स है वो लगा रहे थे और रोमन रेंस जा रहे थे बिल्कुल आराम आराम से। और जो पॉल हेमन है वो भी काफ़ी परेशान खड़े थे ऑफ एयर में। तो और बैक स्टेज पर जो जिमी ऊसो और जे ऊसो हैं उन्होंने हक किया हुआ है। तो ये वाली जो वीडियो है उन्होंने WWE ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। तो इसको टैग करते हुए जो बॉबी लैशली है उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, सिंपली उन्होंने एक टेलीफोन वाला जो इमोजी है वो लगाया हुआ है। तो इससे फैंस यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि बॉबी लैशली ने रोमन रेंस को कॉल आउट कर लिया है। तो ऐसे में डाउन द लाइन WWE प्लान कर रही है रोमन रेंस एंड बॉबी लैशली की जो फ्यूड है वो आप लोगों को इस साल के एंड तक देखने को मिल ही जाएगी। समर स्लैम तक जो ब्लड लाइन का पूरा मामला है वो सुलझ जाएगा, लेकिन समर स्लैम के तुरंत बाद आप लोगों को जो है बॉबी लैशली और रोमन रेंस की जो फ्यूड है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद जाकर आई थिंक कि WWE जे स्टाइल और रोमन रेंस भी करवाएगी। लेकिन करंट जो सिनेरियो है वो यही है कि बॉबी लैशली ने भी चैलेंज दिया हुआ है रोमन रेंस को, यानी कॉल आउट किया है रोमन रेंस को। तो बॉबी लैशली और रोमन रेंस के मैच को कौन कौन देखना चाहते हैं
अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस एंड सोलो वर्सेस ऊसोस के मैच से। तो अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं तो ये मैच जो है WWE ने ऑफिशियल कर लिया है और इसका पोस्टर इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसको जो टैग लाइन दी हुई है वो है ब्लड लाइन सिविल वॉर वाली। तो ऐसे में जो सिविल वॉर वाली ब्लड लाइन सिविल वॉर वाली जो टैग दी हुई है, इससे बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये जो टैग है ये टैग नहीं बल्कि ये एक स्टिपुलेशन है। तो इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने ये आई है कि ये कोई भी स्टिपुलेशन वगैरह नहीं है, किसी तरीके का स्टिपुलेशन नहीं है, बल्कि ये एक टैग है, एक टर्म है जो कि इस मैच को दिया हुआ है। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच हुआ था रेसलमेनिया 38 में, जिसको ग्रेट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम या ग्रेटेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम का कुछ टैग दिया हुआ था, तो उसी तरह का इस मैच को भी ये टैग दिया हुआ है ब्लड लाइन सिविल वॉर का। तो ये जो पोस्टर है ये WWE ने कल रात को निकाली है और इसका जो मैच है ये WWE ने ऑफिशियली मनी इन द बैंक के लिए कंफर्म कर लिया है। तो ये मैच हमें डेफिनेटली मनी इन द बैंक के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा और ये काफ़ी मस्त लग रहा है। तो आगे जाकर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में और भी मजा आने वाला है। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। और CM पंक ने आज AEW के कोलिजन वाले शो में अपना रिटर्न कर लिया और आज वो काफ़ी ऐसा प्रोमो उन्होंने कट किया, बल्कि एलिट्स को अर्ले हार्ट तोलिया केनी ओमेगा के बारे में उन्होंने बात की, MJF के बारे में उन्होंने तरह तरह की बातें की और उसके साथ एक लाल वाला बैग भी था, यानी रेड कलर का बैग भी था। तो ऐसे में जो फैंस है वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर उसका जो टाइटल है जो उन्होंने नहीं हारा था, तो वही टाइटल भी उस बैग के अंदर था। लेकिन आज उन्होंने वो चीज़ रिवील नहीं की, लेकिन वो टाइटल उस बैग के अंदर था और उसके बारे में भी उन्होंने बात की कि वो चीज़ मैं अब वापस से लेने वाला हूं जो कि मैंने कभी हारी नहीं। तो ये आई थिंक AEW जो है वो अब MJF और CM पंक का जो टाइटल वाला मैच है वो आई थिंक दोबारा से करवाएगी। और मेन इवेंट के अंदर जो FTR और CM पंक है वो एक टीम में थे और अगेंस्ट में थे उसके आई थिंक लीड्स की कोई, लेकिन ये 6 मैन टैग टीम मैच था और इस मैच के अंदर जो CM पंक है और FTR वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं और कमाल का रिटर्न था आज CM पंक का और उसका जो प्रोमो है वो काफ़ी कमाल का था। CM पंक ऑफिशियली AEW के अंदर अपना रिटर्न आज उन्होंने किया और उसका जो प्रोमो था वो काफ़ी कमाल का था। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें जो है वो पुरानी भी कही और काफ़ी सारे नए बातें भी उन्होंने कही, लेकिन इसको CM पंक को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो पुराना वाला CM पंक है वो वापस आ चुका है, क्योंकि उसका लुक भी थोड़ा सा चेंज था और उन्होंने अपने जो गला है उसके अंदर शूज़ को भी रखा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो शूज़ है ये सिर्फ मेरे पैरों पर आते हैं और इसको पहनने के लिए दूसरी किसी का भी जो पाँव है वो फिट नहीं बैठता, तो इसलिए मैंने अपना रिटर्न कर लिया है। तो CM पंक जो है उन्होंने ऑफिशियली आज अपना रिटर्न किया AEW के कोलिजन वाले शो में, जो कि आज जिस शो का डेब्यू था AEW वालों ने जो नया निकाला था। तो WWE की आदत हो चुकी है तो हर बात में WWE आती है, AEW के इतनी खासी अपडेट्स नहीं होती और उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करने का फायदा है क्योंकि कॉपीराइट वगैरह वो टोक देते हैं। तो इस वजह से आज जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि CM पंक ने ऑफिशियली अपना रिटर्न कर लिया है AEW के अंदर और अब वो पीछे जाने वाले हैं MJF के। तो आज की ये जो वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।